हाँ जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली यूआरएल शॉर्टनर के बारे में। यूआरएल शॉर्टनर क्या होता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं बेसिकली, अगर आप जानते हो बिटली, ठीक है। टाइनी यूआरएल भी एक एग्जांपल है यूआरएल शॉर्टनर का, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इंटरव्यू से पूछना है कि हमें कितने नंबर ऑफ हिट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो अगर यूज़र मतलब इंटरव्यू बोलता है कि भाई मेरी वाई हिट्स आ सकती हैं, ठीक है, वाई वो बोलता है फॉर एग्जांपल मेरी 1 ट्रिलियन से हिट्स आ सकती हैं, ठीक है। साथ के साथ हमें पूछना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, उस हिसाब से हम टोटल नंबर ऑफ हिट्स निकाल सकते हैं। फिर वो बोलता है एग्जांपल कि मेरी 2 TPS के हिसाब से हिट आ सकती हैं, ठीक है। और वो मेरे को सारी की सारी यूआरएल रखनी है मेरे को 10 साल के लिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ हिट्स इन 10 ईयर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को इतने नंबर ऑफ फील्ड्स ये डेटा रखना है अपने डीबी में, ठीक है। तो फिर अपने क्या करना है, देखो, सिंस हमें पता लग चुका है कि कितने नंबर ऑफ हिट्स हैं, तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, हमें हिट से ये पता लग जाएगा कि हमें कितने साइज ऑफ लेंथ का शॉर्ट लिंक टोकन जनरेट करना है, ठीक है। तो शॉर्ट लिंक टोकन जनरेट करने के लिए हम देखो ये यूज़ करेंगे 62 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे y होगा हमारा नंबर ऑफ हिट्स, ठीक है। तो ये 62 रेज़ टू पावर n क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, बेसिकली टोकन जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक का, जिस जो कि हो गया 26 + 26 52, और 10 न्यूमेरिक हो गए हमारे, तो 62 हो गए, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम n से हमारी वैल्यू निकल जाएगी लेंथ की, ठीक है। लेंथ कितनी होगी उस टोकन की, वो log ऑफ y बेस 62 हो जाएगी। ये हो गया, हमें अब पता चल चुका है कि भाई हमें लेंथ निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमारी लेंथ आती है 7, ठीक है। तो 7 लेंथ के हमें टोकन जनरेट करना है, ठीक है। देन अब आगे चलते हैं, ये बोलता है बेसिकली अब हमारे काम क्या होते हैं यूआरएल शॉर्टनर का। अगर ओवरव्यू देखें तो दो काम होते हैं मोटा मोटा, कि हमें एक लॉन्ग लिंक गिवन है उसको हमको शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट करके वापस देना है यूज़र को। देन दूसरा काम होता है कि अगर यूज़र किसी भी डिवाइस से शॉर्ट लिंक को हिट करता है तो उसको कोरस्पॉन्डिंग लॉन्ग लिंक हमें रिटर्न बैक करनी है, ठीक है। तो इसका पहला मेजर पार्ट जो होता है वो होता है लॉन्ग लिंक टू शॉर्ट लिंक, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली यूआई से हिट आ रही है हमारे लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, हमने देखो यहाँ पे कपल ऑफ सर्विसेज रखी हुई हैं, शॉर्टनिंग सर्विस नाम दिया हुआ है मैंने उस सर्विस को जिसमें शॉर्टनिंग होगी हमारे यूआरएल की, ठीक है। तो हम मल्टीपल सर्विसेज क्यों रख रहे हैं यहाँ पे, जिससे हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बच जाए, ठीक है। इसलिए मैंने 1 2 3 सर्विस यहाँ पे रख दी है। और मैं यहाँ डीबी यूज़ कर रहा हूँ कसेंड्रा। कसेंड्रा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ हिट्स मेरी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। वो ट्रिलियंस में जा सकती हैं कि इतना डेटा हो सकता है मेरे पास। कसेंड्रा हम तभी यूज़ करते हैं जनरली जब हमारा बहुत सारा डेटा हो, और सिंस हमें यहाँ पे कंप्यूटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी डीबी की। अगर हमें कंप्यूटेशन की भी ज़रूरत होती तो हम एक RDBMs यूज़ कर लेते विद शार्डिंग, ठीक है। अभी ये हमारी है अप्रोच 1। तो इस अप्रोच 1 में क्या करना चाह रहा हूँ मैं बोलता हूँ सर्विस 1 से कि भाई तू मेरा शॉर्टलिंग कोड या टोकन जनरेट करके दे दे मेरे को, ठीक है। ये जनरेट करता है फॉर एग्जांपल 111, ठीक है। ये भी कर देता है 111, ठीक है। एक सिनेरियो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये भी 111 जनरेट कर देता है। अब क्या होता है कि इससे एक चांसेस बन जाते हैं कोलिजन के। डी RDBM से या डीबी में एक कॉन्सेप्ट होता है जब पढ़ते हो तो, कि कोलिजन का, कि अगर सेम देखो ये गया इसने कैसेंड्रा में सेव कर दिया 111 पहली हिट में, ठीक है। देन इसने 111 बनाया, ये देखेगा भाई ये तो पहले से ही है मेरे पास। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं हम कोलिजन की, सेम फील्ड्स अगर पहले से ही पड़ी हो हमारी, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट शॉर्ट कोड मेरा हो गया। तो इसको मैं कैसे रिजोल्व करने की ट्राई कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से तो ये सही होता नहीं दिख रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम सोचते हैं एक दूसरी अप्रोच, ठीक है, अप्रोच 2। इसमें क्या कर रहे हैं हम, यूआई से हिट आई, लोड बैलेंसर पे गई, तीनों सर्विसेज हैं। इसमें हमने क्या करा कि इन पर्टिकुलर सर्विसेज को ना काम दे के ये शॉर्ट लिंक टोकन जनरेट करने का हम बोल देते हैं रेडिस, कि भाई तू हमें जनरेट करके दे दे ये टोकन, ठीक है। रेडिस क्या करती है कि हमें जनरेट करके दे रही है, एक टोकन दे देगी, हर ये बोले जाएगा रेडिस के पास टोकन दे देगी। दूसरी सर्विस जाएगी रेडिस के पास, वो बोलेगी टोकन देगी। तीसरी सर्विस भी ऐसे ही जाएगी और टोकन ले लेगी। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में हमने रेडिस पे लोड बढ़ा दिया। देखो मल्टीपल सर्वर्स हैं हमारे शॉर्ट लिंक सर्विस के, ठीक है। वो मल्टीपल सर्वर्स हिट किसे कर रहे हैं, रेडिस को। तो रेडिस पे लोड बढ़ेगा और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के अगेन चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम सोचते हैं कि भाई देखो यार यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको फिक्स कैसे करें। इसके लिए हम सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि रेडिस ही मल्टीपल रख देते हैं, कि ये इससे ले लेगा पहले वाले रेडिस से, और नीचे वाले इससे ले लेगा, और तीसरा वाला तीसरे रेडिस से ले लेगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें भी तो वही पहले वाला केस बन सकता है,
देखो हो सकता है ये रेडिस मेरा 111 जनरेट करके दे दे, ये भी दे दे और ये भी 111 दे दे, तो फिर ये तो यार मेरा यूज़ केस ही खत्म होगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर रेडिस यूज़ करने का, ठीक है। तो अगेन सेम एरर आ सकता है हमारा, तो उसके लिए हमने सोची एक तीसरी अप्रोच। उसमें क्या करा हमने कि यूआई है अपना, लोड बैलेंसर है, 3 सर्विसेज हैं, बट हमने इस बार रेडिस ना यूज़ कर क्या करा, एक टोकन जनरेटर सर्विस का यूज़ किया। अब इसको कैसे यूज़ किया हमने, अब ये क्या टोकन जनरेटर सर्विस क्या करते हैं, बेसिकली इन सर्विसेज को हम एक रेंज प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई तेरे को ये स्लॉट दे रहा हूँ मैं, सर्विस 1 S1 को मैंने स्लॉट दे दिया 0 to 1000 का, ठीक है। S2 को मैंने स्लॉट दे दिया 1001, ठीक है, to 2000। ऐसे ही मैंने S3 को दे दिया 2000 to 3000, ठीक है। ऐसे ही हम स्लॉट दे रहे हैं। अब क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ समय बाद शॉर्ट ना सर्विस 1 जो होती है उसके टोकन्स खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो दोबारा जाएगा टोकन जनरेटर सर्विस के पास और टोकन का एक नया स्लॉट लेके आएगा और उस पर काम करने लगेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे टोकन जनरेटर सर्विस का क्या काम है, सिर्फ उनको एक रेंज प्रोवाइड करना कि ये आपकी रेंज है, और अब सारा काम मैंने तुमको दे दिया है कि अब सारे टोकन जनरेट करने का काम तुम्हारा है, बस मैंने एक रेंज प्रोवाइड कर दी तुमको, ठीक है। उसके बाद अपना ये काम कर सकते हैं सीधा अपने डेटा। देखो अभी इंडिपेंडेंट हो गया, अब कोलिजन के चांसेस तो खत्म कर दिए हमने। अब 0 से 1000 के बीच में ये राजा है, अभी 1000 से 2000 के में ये राजा बन गया और 2000-3000 के बीच में ये राजा बन गया, ठीक है। ये अपने अपने टोकन जनरेट करके इस रेंज में स्टोर करते रहेंगे कैसेंड्रा के अंदर, ठीक है। अब देखो अब हम देखते हैं कि देखो हमने ये तो फिक्स कर दिया कि हम अपना सिस्टम पूरे सही से काम कर रहा है कि हमारा लॉन्ग लिंक को शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट करके दे रहा है, बट हम सोचते हैं अगेन कि इसको क्या हम और फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमारा और बेटर हो पाए जिससे, ठीक है, कि अगर हम डिसाइड कर पाएँ कि हिट्स ज़्यादा कहाँ से आते हैं, उसी हिसाब से हम मल्टीपल सर्विस उसी लोकेशन पे डेमोग्राफिक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमने एक नया थोड़ा हल्का सा चेंजेस किया। जब हम अपना रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं ना, लॉन्ग लिंक को शॉर्ट लिंक में कन्वर्ट करके जब हम रिटर्न करते हैं, तो उस समय ही हम अपने जो उसका यूज़र का मेटा डेटा है, ठीक है, मेटा डेटा क्या हो गया, उसका किस फॉर्म से हिट कर रहा है, उसकी आईपी क्या है, ठीक है, कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है, ये उसका मेटा डेटा होगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन बेसिकली, उसको एक हम काफ्का क्यू में पुश कर दें, ठीक है। काफ्का क्यू में पुश कहाँ पे करेंगे जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये हमें रिटर्न करके देता है और यहाँ पे ही हम एक क्यू बना दें, ठीक है, उसके बाद में हम रिटर्न बैक करें, ठीक है। तो बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर यहाँ पे काफ्का की बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये मेटा डेटा ले ले, ठीक है, मेटा डेटा स्टोर करके रख ले, ठीक है, अपने पास। फिर क्या करेंगे, जब हमने एक बार काफ्का में पुश कर दिया, फिर हम उसे डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज़ करके, जैसे पावर बीआई या हडूप का यूज़ करके उसको अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से। अभी इसमें क्या इशू आ सकता है, देखो हम हिट्स, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हिट्स आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारी हिट्स मिस हो जाएंगे, किस वजह से, काफ्का राइट मिस हो सकते हैं कुछ हमारे हिट्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन सोचते हैं कि भाई देखो हमारे काफ्का हिट्स मिस हो रहे हैं ना, एक काम करते हैं कि जो अपने कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो हम उसे बैचेस में प्रोसेस करते हैं कि एक हर एक हिट के लिए हम काफ्का में पुश ना करें। हम क्या करें कि 100 का बैच बना लें, 100 के बैच की हमने एंट्री फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक्स हैं दिल्ली के, तो उसमें हम काउंटर इंक्रीज कर दे रहे हैं, काउंट दिल्ली का 1% हिट करा, 2%, 3%, 4%, ठीक है, उसको ऐड करते हैं। और जब हमारे 100 का बैच कंप्लीट हो जाए तो हम उसको पुश करते हैं अपनी क्यू में। तो 2 तरीके से ये अपने काम कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, देखो पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि हमारा एक इवेंट मिस हो रहा था, बट काफ्का मिस तो यहाँ पे भी हो सकते हैं ना, काफ्का राइट मिस, तो उसके लिए हो सकता है कि हमारा एक पूरा का पूरा बैच ही मिस हो जाए। तो इसके लिए हमको इंटरव्यू से बेसिकली पूछना होगा कि आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए, बेसिकली जी कौन सा लेना चाहते हो आप, कि जिसमें आपके बहुत सारे एक एक करके मिस हो रहे हो या एक पूरा बैच मिस हो सकता है, ऐसा केस चाहिए, ठीक है। देन आता है अपना दूसरा पार्ट, शॉर्ट लिंक को लॉन्ग लिंक में कन्वर्ट करने का। ये रिलेटिवली ईजियर पार्ट है। बेसिकली यूआई से हिट आएगी अपने लोड बैलेंसर पे, ठीक है, लोड बैलेंसर इस पे सर्विस पे जाएगा लॉन्ग लिंक रिटर्न करने के लिए, या सेंडर पे हिट करेगा और रिटर्न बैक कर देगा सर्विस के होते हुए, ठीक है। देन जो क्वेश्चन हमने पूछना है इंटरव्यू से यही है कि स्केल ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, उसी हिसाब से हम लेंथ डिसाइड करेंगे अपनी, किस लेंथ का हमारा टोकन हो, ठीक है जी।